जी साथिया, थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा। कुछ और रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। NA 242 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने पेश खिदमत है। फाइनली सिद्रा, कराची केमाड़ी 1 से कराची का एक रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्तफा कमाल MQM के वोट हासिल किए हैं। इन्होंने 200 इनके मध्य मुकाबल है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 750 वोट हासिल कर मेरे ख्याल में हमारा पैनल भी इसको थोड़ा सा इस तौर से सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि नतीजा आपके सामने पेश करेंगे। ये भी कराची कोरंगी 1 का NA 232 का ये नतीजा है, जिसमें आगे है अदील अहमद, जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन 2024 का ये इंतखाब लड़ रहे हैं और 437 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। एक पोलिंग स्टेशन का 279 में से ये रिजल्ट है, जिसमें इनके पीछे है JIP के तौफीकुद्दीन सिद्दीकी 215 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। तो इस तौर से ये दूसरा नतीजा भी कराची का आपको अभी शेयर कर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है NA 232 का। इसके आगे आते हैं तीसरा नतीजा इस वक्त का आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में से सवात 1 का ये नतीजा NA 2 से, जहां पोलिंग स्टेशन 10 के नताइज अभी तक सामने आए हैं 341 में से, जिसमें आजाद हैसियत से लड़ने वाले अमजद अली खान आगे हैं। 6893 वोट्स इन्होंने लिए हैं और इनके पीछे हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हैदर अली खान, जिन्होंने 4700 वोट्स हासिल किए हैं। तो अब अगला नतीजा आपके सामने पेश करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी सुवात 3 NA 4 से ये नतीजा आपके सामने पेश करेंगे। आजाद हैसियत से सुहेल सुल्तान, जिन्होंने 1014 वोट्स हासिल किए, इनके पीछे हैं PTI पार्लियामेंटेरियंस के महमूद खान, जिन्होंने 859 वोट्स हासिल किए हैं। सुवात 3 NA 4 से पोलिंग स्टेशन में से एक का नतीजा 346 में से आया है। एक और नतीजा आपके सामने पेश खिदमत है और ये नतीजा आ रहा है NA 76 से और 76 से नारोवाल 2 पोलिंग स्टेशन में से चौथे का, यानी 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आपके सामने। आगे हैं एहसन इकबाल साहब नून लीग के और न 4864 वोट हासिल किए हैं और इनके पीछे हैं आजाद हैसियत से ये इलेक्शन लड़ने वाले जावेद सफदर, जिन्होंने 2135 वोट्स हासिल किए हैं। ये नतीजा NA 76 नारोवाल 2 4 पोलिंग स्टेशन का 414 में से रिजल्ट, जिसमें एहसन इकबाल आगे हैं। NA 76 का रिजल्ट 79 का आपके सामने माजरत के साथ ये नतीजा दे रहे हैं। NA 79 के नतीजे में गुजरावाला 3 से आगे है एहसानुल्लाह वर्क, इंडिपेंडेंट हैसियत से इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है। 1534 वोट्स लेकर ये आगे और एक ही वोट का फर्क है नून लीग में जुल्फिकार अहमद 1533 वोट्स लेकर पीछे हैं। तो एहसानुल्लाह वर्क, जिन्होंने हासिल किए हैं 1534 वोट्स और ये आगे है NA 79 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने दे रहे हैं। चित्राल का है अगला नतीजा NA 1 से और इस नतीजे में मौलाना अकबर चित्राली, यहां 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं 312 में से, जहां JIP के 1386 वोट्स लेकर मौलाना अकबर चित्राली आगे हैं। उनके पीछे अब्दुल लतीफ इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं और 1084 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। NA 1 का ये नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी आपके सामने हमने पेश किया है। NA 7 का नतीजा आपको देंगे लोअर दीर 2 से और इस नतीजे में 3 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है जो आपको दे रहे हैं, जिसमें महमूद शाह, जो कि आजाद हैसियत से इंतखाब लड़े, 965 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि JIP के मोहम्मद इस्माइल 354 वोट्स लेकर ये पीछे है। NA 7 लोअर दीर का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। पोलिंग स्टेशन 3 में से रिजल्ट आए, जिसमें महबूब शाह आगे हैं 965 वोट्स लेकर। अगला नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने पेश करेंगे। NA 142 से साहिवाल 2 4 पोलिंग स्टेशंस का 431 में से ये रिजल्ट इंडिपेंडेंट हैसियत से आगे हैं उस्मान अली 869 वोट्स लेकर और उनके पीछे हैं नून लीग के चौधरी मोहम्मद अशरफ, जिन्होंने 756 वोट्स हासिल किए हैं। ये एक और गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा जो कि NA 142 का हमने आपके साथ शेयर किया है। अगला नतीजा आपको दिखाएं पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट 316 में से आपके साथ शेयर
पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है अभी, तो यकीनी तौर पर जब तमाम तर रिजल्ट NA से आपके सामने और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, गुजरात 3 से आगे हैं चौधरी सालिक हुसैन PML के जिन्होंने 252 वोट्स हासिल किए हैं, और उनके पीछे हैं कैसरा इलाही। आजाद हैसियत में ये इंतखाब लड़ा, इन्होंने 205 वोट हासिल किए हैं। 2 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, 537 ओवरऑल यहां से रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही NA 68 का इंतखाब जो रिजल्ट है, इंतखाबी रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी, वो आपके सामने मंडी बहाउद्दीन का भी रखते हैं, जहां पर आगे हैं मुशाहिद रजा जिन्होंने 272 वोट हासिल किए हैं। नून लीग से इनका ताल्लुक, और इनके पीछे है आजाद हैसियत से ये इंतखाब लड़ने वाले हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी जिन्होंने 150 वोट्स हासिल किए हैं। और ये एक ही पोलिंग स्टेशन है उसका नतीजा है, तो डेफिनेटली अभी 384 स्टेशन के रिजल्ट आना बाकी है गैर हतमी गैर सरकारी। लेकिन फिल वक्त NA 68 का ये नतीजा, जिसमें मुशाहिद रजा 272 वोट्स लेकर आगे है। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे। NA 143 का ये नतीजा, जिसमें 5 पोलिंग स्टेशन का 442 में से रिजल्ट आया है, और उसके मुताबिक आजाद हैसियत से मोहम्मद तुफैल 1431 वोट्स लेकर आगे हैं। और इनके पीछे आजाद हैसियत से ये इंतखाब लड़ने वाले राय हसन नवाज खान जिन्होंने 1401 वोट हासिल किए हैं। तो ये नतीजा आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक और नतीजा आपको देने जा रहे हैं, और ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ रहा है NA 187 से। राजनपुर 1 पोलिंग स्टेशन पहला 1 अनाउंस करने जा रहे हैं, और यहां पर नून लीग के इमार अहमद खान लगारी 117 वोट्स लेकर आगे हैं, और 78 वोट्स लेकर अतर हसन खान कोरचानी PP पार्लियामेंटेरियंस के उनके पीछे हैं। ये नतीजा है NA 187 का, राजनपुर 1 का, जिसमें सिर्फ 237 में से एक ही पोलिंग स्टेशन का नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी अभी तक सामने आया है, जिस पर इमार अहमद खान लगारी आगे है। अगला नतीजा आपके सामने है, और ये नतीजा है गैर हतमी गैर सरकारी NA 52 से। ये नतीजा गैर सरकारी तौर पे आपके सामने पेश कर रावलपिंडी 1 का, जहां राजा परवेज अशरफ PPPP के 3599 वोट इन्होंने हासिल किया है, और फिल वक्त नून लीग के राजा मोहम्मद जावेद इखलास 2916 वोट लेकर उनसे पीछे हैं। NA 242 का एक दफा फिर से नतीजा आपके सामने रखने जा रहे हैं, और इस नतीजे में आपको बताएं कराची की माड़ी से 5 पोलिंग स्टेशन के जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें 2200 वोट हासिल किए MQM के मुस्तफा कमाल ने, और उनके पीछे है कादिर खान मंदुखेल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जिन्होंने 750 वोट्स हासिल किए। तो मेरे ख्याल में काफी बेसब्री से हमारा पैनल भी कराची के वो इंतजार करते कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। फाइनली पराचा साहब से